Okay, so yeah, welcome back to YouTube channel. Yet very important and very basic video of the price action of Nifty. ठीक है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी की प्राइस एक्शन. दिस इज नॉट एनी काइंड ऑफ ट्रेडिंग रिकमेंडेशन, बाय होल्ड सेल, एनी काइंड ऑफ ट्रेडिंग एडवाइस, any kind of investment as any kind of advice. I'm not registered with SEBI, so this video is only for education purpose. ठीक है. So yeah, at the end of the video, there is a very important volume analysis concept which have been discussed. So do watch the video till the end. Let's get started with the analysis. पहले हम देखते हैं. So this is the very detailed analysis of Nifty. I will be sharing this one with you as well. उससे पहले एक बेसिक सा एक एक्शन मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है, जो देखा गया है. Created the top, created a bottom. Once it create a bottom, so created a bottom with a gap down opening. This is about 5% gap down opening. Afterwards it went very bullish. 2000 पॉइंट पे बहुत बुलिश हुआ. जो बॉटम क्रिएट किया गया था, इट वाज अराउंड 21,758 का बॉटम क्रिएट किया था. 24,000 तक ये बहुत बुलिशली गया. 2000 पॉइंट, 2250 पॉइंट, ये बहुत झटके से ऊपर चला गया. ठीक है, 24,000 लगभग यहाँ तक. ठीक है, उसके बाद अनसर्टेनिटी दिख रही है हमें मार्केट में. आफ्टर 24,000 हमें अनसर्टेनिटी दिख रही है मार्केट में. ठीक है, लेट्स एनालाइज द पैटर्न ऑन चार्ट्स इन वेरी डिटेल. ठीक है, हियर वी आर. यहाँ पे हम देख सकते हैं. पहले हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, इट वेंट डाउन. यहाँ पे आपको सबको पता है इट वेंट डाउन. दिस मूव. थोड़ा चार्ट को मैं क्लियर रखने की कोशिश करूंगा क्योंकि पता चले. ठीक है, इट वेंट डाउन. एवरीवन नोज दिस मूव. इट वेंट डाउन. ठीक है, लेट्स क्लियर द चार्ट. लेट्स क्लियर दिस टैब एज वेल. ओके, okay, so yeah, when it opened gap, it opened, this is minus 5 percentile, which is equals to 1170 points gap down on 18 July. This is the gap down. ठीक है, ऑब्वियसली अगर ये माइनस 5% गैप डाउन खुल रहा है, लेट मी ओपन अ पेन टू एक्सप्लेन. ओके, इफ इट्स ओपनिंग माइनस 5% गैप डाउन, तो इट हैज टू बी रिकवर्ड. ठीक है, ये रिकवरी है. दिस इज फाइन, एज रिकवरी हैज टू बी डन टू फिल द गैप. रिटर्न ऑन 18 जुलाई 2025. दीज आर द डेट्स ऑन व्हिच आई हैव रिटन इट. ये जो रिकवरी आई, ये टोटली फाइन थी क्योंकि ये जो गैप डाउन खुला था, इसको इसने रिकवर करना था. ठीक है, यहाँ तक सब कुछ बढ़िया है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, ओके, इट्स ऑल गुड टिल नाउ. उसके बाद इट ओपन गैप अप. उसके बाद ये ओपन गैप अप ओपन हो जाता है. दिस इज अ क्वेश्चनेबल गैप अप. यहाँ पे लिखा है दिस इज अ क्वेश्चनेबल गैप अप. ये जो गैप अप खुला आफ्टर द रिकवरी ऑफ माइनस 5%, ये जो गैप अप खुला, दिस इज अ क्वेश्चनेबल गैप अप. This is but this gap is questionable as it is after the recovery and not being filled back. अभी तक ये gap जो है filled back नहीं हुआ. Obviously, I'm recording on 22nd of July 2025. This gap hasn't been filled, and it's around gap of, it's around, I think, let's measure it.
इट्स अराउंड 280 300 पॉइंट्स का गैप अप है, 1.24% का गैप अप है, ठीक है। सो अभी तक ये गैप अप रिकवर नहीं हुआ, ओके। उसके बाद टेकिंग द सपोर्ट इट वेंट बुलिश, यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे हम अच्छे से देख सकते हैं, इट वेंट बुलिश, निफ्टी वेंट बुलिश आफ्टर टेकिंग द सपोर्ट and enter very good consolidation. पहला consolidation phase निफ्टी ने enter किया on 2 hours time frame. We are doing this on 2 hours time frame of creating a base of 24,000 and creating a resistance of 24,500. 24,000 का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है जो निफ्टी ने इस गैप अप क्रिएट करने की वजह से उसको ब्रेक करने में 24,000 के लेवल को ब्रेक करने में बहुत मदद मिली, क्योंकि 23,000 का लेवल इस गैप अप की वजह से क्रिएट, ये जो 23,000 का लेवल दिख रहा है आपको, ये जो 23,000 का लेवल दिख रहा है आपको, ये इस गैप अप की वजह से क्लियर हो गया निफ्टी का। इट क्रॉस्ड 23,000 लाइक बटर, ठीक है, लाइक कटिंग द बटर इट क्रॉस 23,000। आप देख सकते हो ना यहाँ पे 20,000 का, अगर ये लेवल है 28,000 का यहाँ पे, इसने 20,000 का ऐसे ही गैप अप करके ब्रेक कर दिया, ओके। एंटर्ड 24,000, रिटेस्टेड वंस, ठीक है, क्लियर कर देते हैं एक बार, वी विल क्लियर द ड्राइंग्स, सब कुछ गुड टू गो, ठीक है। आप यहां तक आपको सब समझ आ गया होगा। 23,000 के जो लेवल्स है ये गैप अप से क्लियर हो गए ऑफ 300 पॉइंट विच इज इक्विवेलेंट टू 1 पॉइंट, वी सॉ इट 300 पॉइंट्स के गैप अप से क्लियर हो गए जो ये जो 20,000 के लेवल्स थे, ठीक है। मूविंग अहेड विदाउट एनी रिट्रेसमेंट of 23,000 and clearing 23,000 with a gap up opening without any retracement first of all of 23,000 and without an opening gap up of 20,000, Nifty broke 28,000, ठीक है। On 24,000 we are here, it broke retracement number 1, face resistance at 24,500, retracement number 2, good, again it went gap up, 350 पॉइंट्स का गैप अप वापस से हो गया 350 पॉइंट का गैप अप वापस से हो गया, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 350 पॉइंट का गैप अप वापस से हो गया आफ्टर ओपनिंग गैप अप। ये जो 350 पॉइंट्स का गैप अप था ना, ये जो यहाँ पे आपको 350 पॉइंट का गैप अप दिख रहा है, दिस 350 पॉइंट का गैप अप, दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट गैप अप जिसके बेस से 24,500 का लेवल ब्रेक हो पाया है, ठीक है। अगर ये 350 पॉइंट का गैप अप नहीं होता उस दिन तो 24,500 का लेवल को ब्रेक करने में थोड़ा बहुत टाइम लगता। ये यहाँ पे थोड़ा कंसोलेशन दिखाता, इट हैज took some time to break 24,500 अगर ये गैप अप नहीं होता तो, ठीक है। तो दिस गैप अप ऑफ 350 पॉइंट इज ओनली रीजन व्हाई निफ्टी हैज ब्रोक 24,500। ये जो गैप अप है 350 पॉइंट का, ये भी अभी तक फिलअप नहीं हुआ, ठीक है। ये जो गैप अप है 350 पॉइंट का, ये भी अभी तक फिलअप नहीं हुआ, ठीक है। लेट मी क्लियर दिस थिंग, अभी आपको समझ आ गया 350 पॉइंट के गैप अप तक, ओके। me clear this one as well, okay, you're all clear। again यहाँ पे लिखा भी है 350 पॉइंट, दिस 350 पॉइंट गैप अप इज द ओनली रीजन व्हाई निफ्टी ब्रोक 24,000 लेवल सक्सेसफुली एंड एंटर 24,500। विदाउट दिस गैप अप इट वोंट बी पॉसिबल 350 पॉइंट। ये जो कंसोलिडेशन था यहाँ पे बहुत अच्छा कंसोलिडेशन रीजन बन चुका है निफ्टी के लिए, 24,000 से लेके 24,500 का ये 350 पॉइंट की गैप अप की वजह से ही टूटा है, ठीक है। अगेन आप देखिए 24,500 के बाद ये 25,000 को वापस से रेजिस्टेंस मान के ये इसमें कंसोलिडेशन करना शुरू हो गया। ये 25,000 का रीजन है, दिस इज 25,000 रीजन, आपको दिख रहा है ये 25,000 रीजन। इसी में निफ्टी कंसोलिडेशन करना शुरू हो गया वापस से, समहाउ ब्रोक 25,000 बाय ओपनिंग गैप अप हियर, बट अगेन it again fell down at 24,500, ठीक है। tried to broke 25,000, somehow broke 25,000 again by opening gap up। आप देख सकते हैं यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुई है, यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुई है, ठीक है। यहाँ पे गैप अप ओपनिंग होने के बाद इट ब्रोक 25,000, रिटेस्टेड 25,000
went bullish for a while, again at 25,000, थोड़ा बहुत अभी 25,000 broke हुआ था, again it's trading a little bit up to 25,000, closing at 25,064. ठीक है, होपफुली आपको समझ आ गया कि मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूँ. let me let me reset the chart to the very basic thing. ठीक है, ओके. यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सी ट्रेंड लाइन थी जो ब्रोक कर चुका है निफ्टी. दिस वन, ये जो ट्रेंड लाइन है ये ब्रेक हो चुकी है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लाइन. अगर आपको दिखेगा, लेट मी हाईलाइट इट फॉर यू, व्हाइट कलर 3 पिक्सल. ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन थी जो निफ्टी ब्रेक कर चुका है. इसके अराउंड इट्स गोइंग ऑन. ठीक है, इसके पास अभी दो कंसोलिडेशन जोन है. कंसोलिडेशन वन इज, जो कंसोलिडेशन जोन है वो दो है. एक 25,000 से लेके 24,500 का रीजन है जिसमें कंसोलिडेट होगा, विच इज रीजन नंबर 1. एंड देर इज 24,500 से लेके 24,000, दिस इज कंसोलिडेशन रीजन नंबर 2. इस रीजन में इसके पास एक 350 पॉइंट का गैप अप भी है जो ये फिल करने के लिए आ सकता है. ठीक है, जो ये फिल करने के लिए आ सकता है. देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एट 24,000. पर इन एनी केस अगर 24,000 ब्रेक होता है तो क्या ये देखने लायक ये चीज होगी, क्या ये निफ्टी ये गैप फिल करेगा? दिस इज नॉट एनी काइंड ऑफ बाइंग, सेलिंग, होल्डिंग, ट्रेडिंग एडवाइस. दिस इज जस्ट एजुकेशन पर्पस वीडियो. ओके, क्या ये जो गैप अप है, जो ये जो गैप अप क्रिएट किया गया है टू ब्रेक 23,000, ये जो लेवल था 23,000 का, ये जो लेवल था 23,000 का, वो ऐसे ही क्लियर हो गया विदाउट एनी एफर्ट्स. गैप अप खुला, मैं दिखाता हूँ, ये रहा, ये लेवल है 28,000 का. ठीक है, लेट मी मेक कलर इट रेड, आपको दिख जाए. आई शुड कलर इट ब्लू. ठीक है, ब्लू कलर कर रहा हूँ. एंड साइज ऑफ 4 पिक्सल. ये जो 20,000 का लेवल है, ये तो गैप अप ओपनिंग से क्रिएट वो हो गया, ब्रेक हो गया. पर क्या जब ये नीचे गिर रहा था तब इसने 20,000 का ओपनिंग को गैप डाउन ओपनिंग से क्रिएट करके नीचे गिरा था? नहीं, इट मस्ट हैव टू सपोर्ट एट 20,000. थोड़ा कंसोलिडेट हुआ, प्राइस एक्शन फॉलो किया, 20,000 को वापस से ब्रेक किया, वापस से रिटेस्ट किया, वापस से फिर ब्रेक किया, तब जाके एक 20,000 का क्लियर हुआ है लेवल. लेवल ऐसे ही क्लियर नहीं होते रातों रात. ठीक है, क्योंकि गैप अप ओपन कर दो. ठीक है, वन मोर थिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपको समझ आ गया. कंसोलिडेशन रीजन 1 है, कंसोलिडेशन रीजन 2 है, एंड यहाँ पे गैप अप है विच इज एट 20,000. एंड 20,000 को रीजन को ब्रेक करने का रीजन ही यही है कि ये जो गैप अप है वो क्रिएट हुआ है. उसके बिना 20,000 को ब्रेक करना निफ्टी के लिए बहुत मुश्किल होता. एंड वन मोर थिंग, ये जो गैप डाउन था -5% का, इसके टाइम कितना भी गैप अप खुला हो, ये गैप अप खुला हो, दिस इज नॉट कंसिडर्ड, क्योंकि ये जो गैप डाउन है इसको रिकवर करने के लिए गैप अप खुला है. सो दिस इज अ डिफरेंट थिंग इन अ होल. जो जो -5% का गैप डाउन है, दिस इज अ डिफरेंट थिंग इन अ होल. ठीक है, क्लियर दिस वन एज वेल. ओके, आपको समझ आ गया होगा पूरा का पूरा. रीजन नंबर 1, रीजन नंबर 2, कंसोलिडेशन. Then there is a gap as well, which is 350 points before 24,000. Okay, and this is a trend line which is being followed by Nifty right now. मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना चाहूंगा निफ्टी के बारे में. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट. वो है, अगर हम अभी वॉल्यूम देखें, अब कुछ मत देखिए, आप अभी बस एक वॉल्यूम देखिएगा. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. अगर आप अभी वन डे टाइम फ्रेम पे जाके, मैं फिलहाल के लिए चाहूंगा ये पूरी ड्राइंग हाइड हो जाए. ठीक है, आप इसके ऊपर ध्यान मत दीजिएगा, हाइड ड्राइंग. आप बस वॉल्यूम देखिए. अभी तक का अगर मैं एक वॉल्यूम देखो विच इज ऑन द डे ऑफ इलेक्शन रिजल्ट्स 4 जून 2024, कितना वॉल्यूम आया था? 1 बिलियन ऑन अ सिंगल डे. 1 बिलियन ऑफ वॉल्यूम ऑन अ सिंगल डे, 1.01 बिलियन ऑफ
वॉल्यूम ऑन अ सिंगल डे, ठीक है। आप इस दिन देखिएगा ये वाला दिस, ठीक है। यही सेम, ये अगर मैं हाईएस्ट पॉइंट ऑफ वॉल्यूम को मान लूं, ठीक है, माय बैड, हाई ड्राइंग्स, ओके। अगर ये वॉल्यूम जो है, अगर इसको मैं फिलहाल के लिए एक हाई मानूं, उसके बाद जो सेकंड हाईएस्ट वॉल्यूम पता है कब आया है? ऑन रिसेंट टाइम्स, ऑन डेली टाइम फ्रेम ऑफ निफ्टी, विच इज अराउंड 20 30th ऑफ मई को एक सेकंड हाईएस्ट वॉल्यूम आया आफ्टर द इलेक्शन डे। आप इलेक्शन डे के कैंडल की साइज देखिए एंड उसका वॉल्यूम देखिए, एंड 30th ऑफ मई के कैंडल की साइज देखिए एंड इसका वॉल्यूम देखिए, कितना कम है। लाइक अगर ये 1 बिलियन था तो ये 3.89 मिलियन है। अगर इतने ऑर्डर्स में मार्केट इतना गिराया जा सकता है, तो इतने ऑर्डर्स में इतना कम मूवमेंट कैसे हुआ है वन डे टाइम फ्रेम पे? आप समझ रहे हो व्हाट आई ट्राइंग टू पोर्ट्रे? 30th मई को इतना छोटा मूवमेंट आ गया ऑन द सेकेंड हाईएस्ट वॉल्यूम आफ्टर दिस वॉल्यूम। ये सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम है 30th मई को ऑन वन डे टाइम फ्रेम, ठीक है। सो इज देयर एनीथिंग अराउंड दिस कैंडल? This candle, 30th of May, of having a high of around 24,863 and a low of around 24,717, ठीक है। So this is the observation I made. Let's see what happens around this candle of 30th May 2025. Okay. So if you like the video, do like, share, subscribe, and do comment what you like about our content. This really motivates me to push new content to you. Okay, please share this video to your colleagues, to your friends, and do let me know in the comment section how can we improve the video, any kind of new suggestions from your side or new topics on which you would like to discuss me. Okay, so yeah, that's it for today. We had a very important discussion on Nifty's price action. This is not a buy, hold, sell, or any kind of trading advice. We had a brief look at the volume of vessels. So the move is small, but volume is there on 30th May. But on my bad, sorry. But on election day, which is which is 4th of June. The volume is, as compared to volume, the move is very high, but as compared to 30th May, as compared to volume, the move is very low. So, is that any kind of level we should be looking around? That's the question which is being delivered. If you are having the answer to this question, do let me know in the comment section as well. So yeah, that's it for the video. Thank you.